हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज सुबह पता है मम्मी ने मुझे इतनी जल्दी उठा दिया था, इसलिए मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। सुबह 4:30 बजे मम्मी ने उठा दिया था और मैं उठ के ऐसे बेड पे बैठ गई थी पहले तो। और उसके बाद मैंने देखा तो भाई पापा भी उठ गए। मैंने कहा आप क्यों जल्दी उठ गए? तो पापा बोले ऐसे नींद खुल गई तो उठ गए। और फिर उसके बाद मैं उठ गई। मैंने मतलब मम्मी ने फ़ैन ऑफ वगैरह कर दिया था क्योंकि झाड़ू वगैरह निकालनी थी, इसलिए मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। और देखो मैंने हेयर भी अपने कॉम कर लिए हैं और जल्दी से भी पॉनीटेल करके और फिर जा रही हूँ सीधा पूजा करने के लिए। और आज से मेरी पूजा शुरू हो गई है और अब मैं पूजा करूँगी। सबसे पहले अपने घर पे पूजा करूँगी, मतलब भगवान जी को रेडी करके बैठा जाऊँगी। फिर मंदिर जाऊँगी, मंदिर जल चला कर आऊँगी। उसके बाद फिर मैं घर पे आके पूजा करूँगी। अब बस मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ और बाल मेरे ड्राई हो जाए, वैसे मैं जा रही हूँ पूजा करने। अपनी पूजा से फ्री हो पाई हूँ और पूजा से फ्री होकर तुरंत बैठ गई हूँ मैं अपना काम करने के लिए बैठ गई हूँ। और मैंने ब्रेकफास्ट भी बना लिया है और मैं काम भी करती जाऊँगी भाई, साथ में खाती भी जाऊँगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा लेट हो गई। 9:30 बज गए हैं। पूजा करते में थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है और अभी सावन का महीना और चल रहा है तो कुछ नियम 1-2 और एक्स्ट्रा करती हूँ मैं, इस वजह से टाइम लग जाता है पूजा में। और जल्दी से मैं अपना काम कर लूँ और ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद में कुछ क्या बनाए। ब्रेकफास्ट में फ्राइड राइस बनाए जो कि बहुत ही स्पाइसी बने हैं। पापा को मैंने दे दिया क्योंकि रात में चावल बनाए थे ना तो वो बच गए, तो मैंने सुबह फ्राई कर लिए हैं। तो मैंने वो फ्राई कर लिया तो मैंने पापा को दे दी क्योंकि पापा रात में बोल रहे थे, इस वजह से रात में नहीं दे सकती थी उनको क्योंकि उनको नुकसान करते ना। सुबह फ्राई वाले दे दिए हैं तो पापा बोल रहे कि बहुत ज़्यादा ही चटपटे हो गए हैं। अच्छे नहीं लग रहे? पापा कह रहे हैं अच्छे हैं लेकिन मिर्च लग रही है। मेरे पापा की एक खासियत है, कभी ये नहीं कहते कि ये चीज़ ख़राब बनी है, हमेशा ये बोलते हैं हाँ अच्छी बनी है, हाँ सही बनी है। और पापा को दे दिए, पापा अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और मैंने ले लिया है साथ में अचार आम का। टेस्ट करके देखती हूँ क्योंकि अभी अचार मम्मी ने नया ही डाला है, इसको टेस्ट करके देखती हूँ कैसा लगा। अपनी एक्सरसाइज, पापा वॉक करके आ गए, अब एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके बाद फिर पापा खाएंगे खाना। मम्मी अभी खाना लेने के लिए गई हैं पापा के लिए, तो पहले पापा अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और वॉक करके बैठ गए हैं। और ये देखो पूरी कोशिश कर रहे हैं पापा, हाथ को मतलब ऊपर नीचे कर रहे हैं क्योंकि ये हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करता है ना, इस वजह से। एक्सरसाइज करते तो थोड़ा आराम मिल जाता है पापा को, मतलब ऊपर नीचे चलाते हैं तो थोड़ा आराम भी मिल जाता है हाथ में, इसलिए। और देखो उधर पैर की भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं सो गई थी और अभी उठी हूँ 3 बजे और मैं 1 बजे के टाइम में सोती हूँ डेली। 1 बजे के टाइम सो गई थी मैं और 1:30 बजे से ना इतनी तेज़ आवाज़ में गाने चल रहे हैं सच में मेरी गली में। यार मैं तो ये कह रही हूँ अगर आपको गाना सुनना है तो आप कम वॉल्यूम में अपने घर पे भी तो सुन सकते हो, कि मतलब पूरी दुनिया को सुनाना, पूरी गली को सुनाना, तभी पता चलता है कि आपके यहाँ गाने चल रहे हैं, आप गाने सुन रहे हो। इतनी तेज़ वॉल्यूम थी ना गाने की, सच में नींद भी नहीं आई। 1 बजे सोई थी और 1:30 बजे जग गई। आँखों में इतनी तेज़ दर्द हो रहा है ना, मतलब मेरे पापा भी नहीं सो पाए। लोगों को ये भी नहीं लगता कि मतलब इनके प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम है मतलब पापा को तो ना चलाएं। सच में किसी की प्रॉब्लम नहीं दिखती, किसी को जब खुद को प्रॉब्लम होती है तब इंसान को समझ आती है कि हाँ प्रॉब्लम होती है। अब किसी से मना भी नहीं कर सकते भाई, तेज़ आवाज़ में चलाओ। लोग यही कहते हैं यार हम तो अपने घर पे चला रहे हैं, तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकते भाई, चला रहे हो ठीक है। फिर क्या, हमने अपना गेट वगैरह बंद कर लिया, विंडो वगैरह बंद कर ली थी। तो पापा के भी सर में दर्द हो रहा है, पापा भी नहीं सो पाए अच्छे से, ना मैं सो पाई। सो ही नहीं पाई क्योंकि घर के बाहर ही मतलब बगल में घर ना, उसमें ही चल रहे थे गाने, इस वजह से। और अब तो मैं उठ गई हूँ, क्या करती लेटे लेटे। आज पता नहीं इतनी ज़्यादा मुझे थकान हो रही है ना, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसा कुछ मैंने काम भी नहीं किया, कुछ किया भी नहीं। और इतने आज तो इतना ज़्यादा किया नहीं जितना तो मैं डेली काम कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरी बॉडी में, इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, इतना दर्द होता है पैरों में, हाथ पैरों में, ऐसा लग रहा है जैसे फीवर सा आ रहा हो मुझे। पता नहीं क्यों तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। फिर मुझे आज बहुत सारा काम करना है, ये पैकेट तो बनानी है, वो तो बनानी है। और ना कपड़े मैंने भिगोने के लिए डाल दिए हैं, बस उनको जल्दी से धुलना भी है। फिर शाम को चाची के साथ आज मंदिर भी जाना है। आज से अब मैं डेली मंदिर जाऊंगी चाची के साथ दीपक रखने के लिए। और अभी मैं जल्दी अपने कपड़े धुल लूँ। अभी तो सिर्फ 3 पैकेट बना पाई हैं, अभी 3 बना के रख दे रही हूँ, फिर रात को बनाऊँगी और बाकी की। और अभी कपड़े वगैरह धुल दूँ, फिर उसके बाद में कुछ करूँगी क्योंकि अभी ऑयलिंग वगैरह भी करवानी है, बहुत सारा काम करवाना है, करना है भी। मैंने अपने कितने सारे कपड़े धुल दिए हैं, कुर्ती वगैरह सब धुल दिए मैंने क्योंकि अपना मतलब डेली मंदिर जाऊंगी ना शाम को, इसलिए कुर्ती और ये सारे कपड़े मतलब डेली वाले पे धुल दिए क्योंकि मम्मी ने धुले नहीं थे तो फिर मैंने ही धुले। तो मैंने सारे कपड़े धुल के प्लॉट में डाल दिए भाई सूखने के लिए, जल्दी से सूख जाएंगे। फिर रात में तो वैसे ही अंदर लेके जाना है, पंखे की हवा में सूखेंगे। ये तो जा रही हूँ घर पर, सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं, ये
सारे कपड़े मैंने फैला दिए। आज मैंने ढेर सारे कपड़े धो के डाल दिए हैं क्योंकि अब मंदिर जाया करूँगी ना, इस वजह से। अब मंदिर पे बताइए लोअर टी शर्ट पहन के जाओ तो अच्छा नहीं लगता है, सब लोग मिलते हैं, तो इसलिए मैंने मम्मी ने बोला कुर्ती वगैरह निकाल लो अपनी, डेली मंदिर जाओगे, अब सावन का महीना चल रहा है तो डेली मंदिर जाऊँगी, तो मम्मी ने बोला कि कुर्ती वगैरह निकाल लो, कुर्ती वगैरह पहन के जाया करो, सब मिलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है भाई। तो इसलिए मैंने कुर्ती वगैरह निकाल दी और धुल के भी डाल दी है, और बस अब डेली मंदिर इनको ही पहन के जाऊँगी। और भी निकाल दिया मुझे कपड़े। पता है आज मम्मी ने मेरा मतलब खोल के देखा ब्रीफकेस तो बोलती इतने सारे कपड़े पड़े, कुछ भी नहीं पहनती है, डेली वही पहनती रहती है, डेली पहना करो इन कपड़ों को, निकाल लो डेली में। अब मैं कहा भाई निकाल लेंगे, एक साथ सब निकाल लूँ क्या। लग रही है बहुत तेज़ भूख, और आज मैंने कुछ बनाया नहीं था खाने को, और मैंने देखो अपने लिए मंगाया है क्या पता है, ये जो भेल नमकीन है ना, मेरी फेवरेट है भाई मुरैनों की भेल नमकीन, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। मैंने यही खाने को मंगाई, जब भी मुझे भूख लगती है कुछ नमकीन खाने का मन करता है तो मैं यही नमकीन मंगाती हूँ, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। घर पे जो नमकीन रखी रहती है ना वो मैं कभी नहीं खाती, मुझे यही नमकीन बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मेरी गली में ना दुकान है एक, तो मैं उस दुकान से ही मंगा लेती हूँ। और हम नमकीन वगैरह खा लूँ, उसके बाद फिर मुझे ऑयलिंग करानी है, फिर रेडी होना है। अब मैं करा रही हूँ मम्मी से अपने बालों में ऑयलिंग। मैं रेडी हो गई हूँ सूट वगैरह पहन के, क्योंकि फिर ना बाद में ना मतलब बाल बिगड़ जाते हैं सारे, इस वजह से मैं बार बार चोटी कराऊंगी क्या, तो मैंने ना अभी सूट पहन लिया और अभी ऑयलिंग करा रही हूँ, उसके बाद मुँह वगैरह धुल के फिर रेडी हो जाऊँगी। वाले जा रहे हैं तो देखो गोपी अपने भैया के टीका कर रही है, क्योंकि वो कावड़ में जा रहा है। देखो गोपी सबके तिलक लगा रही है, कि जो कावड़ में जा रहे हैं तो गोपी सबके तिलक लगा रही है बारी बारी से। देखो जो आता जा रहा है गोपी उसका वही स्वागत करती जा रही है, क्योंकि सबको तिलक लगा के तभी भेजेंगे। और देखो सब रेडी हो गए हैं, सब लड़के आते जा रहे हैं धीमे धीमे। गोपी दिखाओ, गोपी ने तिलक कर दिया है, ये देखो पैर भी छुप गए। देखो कमल का तिलक हो गया है, ये जा रहे हैं कांवड़ में, रेडी हो गए सब भाई कांवड़ लेने के लिए। देखो सब रेडी हो गए हैं, कितना शोर कर रहे हैं, मतलब सब एक दूसरे को बुला रहे हैं इसलिए इतना शोर कर रहे हैं, मतलब कांवड़ के लिए जा रहे हैं ना। ये देखो अब जो रह गए वो दादी देखो उनके टीका कर रही है, सब जा रहे हैं बारी बारी से। अब सब लेडीज जाएंगी गाना गाते हुए मंदिर पे, सब जा रहे हैं मंदिर पे गाना गाते हुए। देखो सब आगे टी शर्ट पहन के। और फिर मैं चली गई थी चाची के साथ मंदिर, और क्योंकि मैं शाम को ना दीपक रखना था इस वजह से, तो मैं और दोनों चाची साथ में मंदिर चले गए थे। और उसके बाद ना हमने पहले बाबा को दीपक लगाया, उनके दर्शन किया, और ये देखो शाम को ना फूलों से सजा दिया जाता है बाबा को, कितने सुंदर लग रहे थे। और उसके बाद ना फिर भाई मैं पूजा कर चुकी थी, दोनों चाची कर रही थी पूजा, मैं उनका वेट कर रही थी। और उसके बाद ना फिर हम लोग चले गए थे बेलपत्री के पेड़ के पास, क्योंकि वहाँ पर भी हमें दीपक लगाना था, इसलिए साथ में सपना भी आई थी मेरे साथ में। और फिर मैंने पूजा की, चाची परिक्रमा लगाई थी, जब तक मैंने दीपक लगाया। उसके बाद फिर हम आ गए थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, उनको ढोक किया, ढोक लगाया। उसके बाद ना फिर मतलब जो परिक्रमा वगैरह लगाने के लिए मैं चली गई थी सपना के साथ में, उधर पीछे की साइड। और सपना लगा रहे हैं परिक्रमा बांके बिहारी जी के मंदिर के पीछे पीछे, और ये दो परिक्रमा लगाते हैं, अभी तो पहला ही है, और हम दोनों आ रहे हैं साथ में। और तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मेरी हालत ही ख़राब होगी सच में। जब मंदिर पे थी ना वहाँ पे मतलब पूरा खुला हुआ है, तो वहाँ पे इतनी अच्छी हवा लग रही थी ना, मंदिर पे बहुत अच्छी हवा लग रही थी, बहुत ठंडा लग रहा था। और घर पे आते आते देखो कैसी हालत होगी, तब पसीना आ गया ना, वहाँ तो एकदम बादल, इतने काले बादल आ गए थे मम्मी पे, और बहुत ठंडी हवा लग रही थी, बहुत ठंडी हवा लग रही थी, बड़ा अच्छा मन नहीं हो रहा था वहाँ से आने का, लेकिन फिर आना तो था ही घर पे। तो फिर मैं घर आ गई, और घर आ गई तो देखो हालत ही कैसी होगी। पूजा करके फ्री हो गई हूँ, अब खाना पीना खाऊंगी, पहले कपड़े चेंज कर लूँ, हाथ मुँह धुलूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी। खाना खा पी के फ्री हो गए हैं, और अब टाइम हो गया भाई लेटने का, 9 बज गए, क्योंकि आज सो नहीं पाए दोपहर में। देखो मेरी आंखें कैसे सूज रही है, बहुत भारी भारी आंखें हो गई है, तो बस अब लेटूंगी। और कपड़े देखो मैंने टंग दिए, सारे कपड़े मेरे सूख रहे हैं, पापा को दबा दे के कर दिया है। पापा सो गए हैं, और देखो कैसे सो रहे हैं, चश्मा लगा के, याद नहीं रहा पापा को, भूल गए। अब मैं चश्मा निकाल देती हूँ,
चश्मा निकालो। ये देखो पापा को याद नहीं रहा, फ़ोन देखते देखते कथा सुनते सुनते चश्मा लगा के कैसे काजल बना के लाई है, मतलब चम्मच में। जब भी मम्मी की आंखों में दर्द होता है या आंखें करकराती है ना, तो फिर मम्मी ऐसी मतलब नमक मतलब दीपक जला लेती है तेल का और चम्मच पे ऐसे पार लेती है और इसको फिर लगा लेती है। तो इससे ना मम्मी को बहुत आराम मिलता है, क्योंकि मम्मी की आंखों में दर्द होने लगता है। मम्मी मुझसे ही बोलती है कि तुम लगाया करो, कितनी छोटी छोटी आंखें हो गई है, लगा लिया करो। मैं नहीं लगाती, मुझे पसंद नहीं भाई काजल वाजल, मैं नहीं लगाती। और मम्मी अब इसको लगाएंगी। तो मम्मी कैसे लगा रही है काजल, क्योंकि मम्मी की आंखों में दर्द हो रहा होगा पक्का, है मम्मी? हाँ बहुत है। मम्मी का दर्द हो रहा है इसलिए देखो मम्मी लगा रही है अपनी आंखों में काजल, मैं नहीं लगाता है। मेरी जो फ्रेंड है ना, मतलब जो किट्टू है ना, तो उसके यहाँ पे कोई रिलेशन में काजल बनाता था, है ना। तो एक बार हमने भी काजल बनवाया, भाई इतनी तेज काजल लगता था। और पता है काजल लगता है तो मम्मी क्या बोलती है, जो काजल लगता है वो काजल अच्छा होता है। और पता है वो काजल इतनी तेज लगता था, लगाते ही साथ भड़बड़ा जाते थे, तो वही प्राणी निकल गए। इतनी तेज दर्द होता था बहुत, और वही काजल मम्मी को अच्छा लगता था। मम्मी ने फिर पता है किट्टू से बोला भी था कि तुम मतलब अपने यहाँ बोल देना उनसे, तो मतलब वो काजल बना दे। लेकिन वो बेचारी जब तक रही ही नहीं, और है ना मतलब हमें बिल्कुल अच्छा ही लगता था वो काजल, और मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगता था। मतलब वो आंखों में लग रहा है इसलिए मम्मी बोलती जो काजल लगता है आंखों में वही काजल अच्छा होता है, जो लगता नहीं है ना वो अच्छा नहीं होता काजल। ऐसे मम्मी बोलती हैं, जो काजल लग रहा है ना आँख में और उससे जलन पड़ रही है आँख में, लग रहा है वो अच्छा है। मैं कहा चाहे आँखें फूट जाए दर्द की वजह से, आंसू निकला है, वो अच्छा है। मम्मी बोलती हाँ वो अच्छा होता है, जो लगता है जो पता चल रहा है वो अच्छा है, जो नहीं लग रहा है वो क्या काजल है। और देखो मम्मी ने काजल लगा लिया, बताओ मेरी मम्मी कैसी लग रही है काजल लगा के? बहुत ही अच्छी लग रही है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलो, क्योंकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आता रहेगा मेरी वीडियोज़ का। थैंक यू।